हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मार्च के टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले बीपीएससी 72 एग्जाम और एईडीओ और दरोगा और यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं टॉप 200, और जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी बैकग्राउंड, और मैं बैकग्राउंड भी बताऊँगा उस स्कीम का। देखते हैं, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं करंट अफेयर की सीरीज और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एईडीओ इन सब के सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ पीवाईक्यू के, जो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी रिसेंट में मैंने एईडीओ का सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। वो वीडियो आप जाकर जरूर देखना। 72 बीपीएससी में काफ़ी हेल्प होगी, 15-16 नंबर आपके बढ़ सकते हैं जहाँ से। और एक ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की भी एक बार चेक कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। चलो स्टार्ट करते हैं। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, किसको दिया गया ये, ठीक है। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल आर वीराई मुथु, ठीक है। आर वीराई मुथु तमिलनाडु के हैं ये। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड में। और लास्ट ईयर 59 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ला, ओके। विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। इनकी फेमस नोवेल्स हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है एग्जाम में, ऑस्कर अवार्ड हमेशा पूछे जाते हैं। और हाँ, ज्ञानपीठ जो है ना, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये इंडिया में। फिर उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आते हैं। तो 59, हाँ 98 ऑस्कर अवार्ड्स हुए अभी। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट फिल्म एक्टर में कौन है? माइकल बी जॉर्डन, एक्टर में मिला, ओके। और फिर इसमें माइकल बी जॉर्डन जो है ना, उनकी जो मूवीज़ है, सिन्नर मूवी का नाम है सिन्नर। और एक्ट्रेस में किसको मिला? जेसी बकली, ओके। हेमनेट इनकी फिल्म का नाम है। मूवीज़ का नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको मूवीज़ का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टर में किसको मिला? जो पाउल थॉमस ए, पाउल थॉमस को मिला। और इनकी जो मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी वो वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और हाँ, आज के टाइम में ना एनिमेटेड मूवीज़ का भी पूछ लेते हैं, एनिमेटेड फीचर्स मूवी। तो के पॉप डेमन हंटर, के पॉप डेमन हंटर ये एनिमेटेड मूवी है, हंटिंग वगैरह से रिलेटेड है डेमन, ठीक है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में मिला। और फिर आगे आते हैं। हाँ, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना अभी मार्च में, तो ये 10th एडिशन था इसका, 10वां संस्करण। तो इसको इंडिया ने जीता है। सूर्य कुमार इसके कैप्टन थे इंडियन टीम के, और न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया इंडिया ने। 20 टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस साल, ओके। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो अवार्ड मिला वो संजू सैमसन को मिला, क्योंकि फाइनल में और सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छे रन लगाए थे इन्होंने। और विकेट, हाईएस्ट विकेट किसके हैं? वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह, 14 विकेट्स हैं इनके। और रन हाईएस्ट किसके हैं? पाकिस्तान के प्लेयर हैं साहिबजादा फरहान, ओके। फिर ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया पीडीएफ में, क्योंकि अपने जो नेबरहुड्स कंट्रीज हैं अपने, उनके एम्बेसडर आपको कभी कभी पूछ सकते हैं। तो विक्रम दोराई स्वामी जो है हमारे एम्बेसडर हैं चाइना में। और फिर आता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, ठीक है। तो वाटर नोबेल प्राइज़ बोला जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ को। तो ये ईरान के साइंटिस्ट है केवा, ठीक है, केवा मदानी, ईरानियन साइंटिस्ट है, इनको मिला केवा मदानी को। केएम से याद रख सकते हैं। फिर हाँ, ये क्वेश्चन देखो, मैंने पीडीएफ पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन ये क्वेश्चन कल ऑडिटर के एग्जाम में था। जो बालिन शाह है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का नाम पूछा है, तो ये पीडीएफ में मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, ओके। फिर एक एक्सरसाइज होती है लैम्यूटे, 11th एडिशन वही सेशल्स में, ओके। इंडियन ओशन में सिचुएटेड है सेशल्स कंट्री। फिर 11th रेशिना डायलॉग, जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स डायलॉग है, ये न्यू दिल्ली में होता है हर साल, इसका इस बार 11th एडिशन था, ओके। प्राइम मिनिस्टर भी आए थे इसमें। चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री के थे ये पूछा जा सकता है ना, तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर इसमें चीफ गेस्ट थे। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। और इसकी थीम थी इस बार संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। तो आपको 3A याद रखना है, ओके। थीम इसकी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट कॉन्फ्रेंस है ये, हाँ। फिर आगे पूछा इंटरनेशनल वुमेन डे, हाँ 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। इस साल इसकी थीम क्या है? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। 3 चीज़ की बात हुई है, राइट्स की, जस्टिस की और एक्शन,
ऐसे ब्रेक करके आपको याद करना होता है थीम को। 3 चीज़ की बात हुई है, उसमें भी 3 चीज़ की बात हुई थी रशियन डायलॉग में। अभी रिसेंट में यूएस से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्च हुई, इसका नाम है LGM-30G, ठीक है, मिनी ट्रम्प्स थर्ड। तो यूएस से की है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। फिर अभी रिसेंट में तारागिरी, तारागिरी आपने पढ़ा है ये नीलगिरी क्लास वॉरशिप है, तो 4th गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है ये नील तारागिरी। ओके, विशाखापट्टनम में इसको अभी कमीशन किया इंडियन नेवी के लिए। और MDL जो मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड जो है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे ना इसमें। तो पिछले भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था इसके बारे में। हैप्पीनेस रिपोर्ट, मैंने इंडेक्स पे ना एक वीडियो बनाया, उसमें सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स का ना एक्टिव रिकॉल सेशन कराया, वो एक बार जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। एक्टिव रिकॉल सारे इंडेक्स याद हो जाएंगे आपकी। तो इस साल इंडिया की रैंक है 116, तो थोड़ी सी खुशी मिली है हम लोगों को। 118 रैंक थी लास्ट ईयर, क्योंकि कंपेयर करके भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ईयर आपको याद होना चाहिए कौन सी ईयर में मिला। ओके, फिर आता है हाँ, और टॉप कंट्री कौन किया, मोस्टली फिनलैंड ही टॉप करता है, फिर आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, नॉर्डिक कंट्रीज। और लास्ट में कौन था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो इतनी, और हमसे बेटर परफॉर्म किया नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने। नेपाल की 99 रैंक है, पाकिस्तान की 104 रैंक है, एंड बांग्लादेश की 127 रैंक है। ओके, बांग्लादेश की रैंक हमसे थोड़ी सी खराब है। ओके, फिर आते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये इंडेक्स तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया। टॉप कौन सा कंट्री था इसमें, स्टेट किया कौन सा, उड़ीसा ने टॉप किया, गोवा सेकंड है, थर्ड पे झारखंड है। उड़ीसा में माइनिंग वगैरह अच्छी होती है ना, तो रिवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है। गोवा में टूरिज्म आता है, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में अरुणाचल प्रदेश एंड यूके। फिर आता है 24 24 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मनाया जाता है ना। ओके, इसकी थीम थी इस बार यस वी कैन एंड टीबी, लीड टू सेंचुरीज, हाँ, लीड बाई कंट्रीज पावर बाई पीपल। ओके, ये इसकी थीम थी इस बार यस वी कैन एंड टीबी। ओके, 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी डिसीज की। और इंडिया का जो टीबी खत्म करने का टारगेट क्या है, 2025 तक इंडिया को टीबी एंड करना है। लंग्स को इन्फेक्ट करता है टीबी, हमने देखा होगा खांसी वगैरह हो जाती है इसमें, और बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो टीबी आपको याद रखना है बैक्टीरियल डिसीज़ है, ना कि ये वायरल है। हाँ, कोल्ड रेस्पॉन्ड एक्सरसाइज, कोल्ड रेस्पॉन्ड तो ये नाटो की है, और इस बार इसको नॉर्वे ने लीड किया, कोल्ड रेस्पॉन्ड। फिर है वायुबाण, वायुबाण है क्या, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट है। ये मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट, इसको डेवलप किया है एयर लॉन्च इफेक्ट ने, इसको लॉन्च डेवलप किया है। फिर केरला पुलिस ने अभी रिसेंटली वुमेन की सेफ्टी के लिए निर्भया निशा करके प्रोजेक्ट चलाया, निर्भया निशा। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन एक्सरसाइज गुआम जो यूएसए का नेवल बेस है ये, और ये पैसिफिक ओशन में है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन लोकेशन पूछ लेगा, गुआम। ओके, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। सागर कवच, सागर कवच मॉक ड्रिल, ये कहाँ हुई थी ये? एक तो ये जो पुडुचेरी का जो टेरिटरी है केरल में, माहे, वहाँ इसको कंडक्ट करा गया सागर कवच। इसने पार्टिसिपेट किया नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड और कोस्टल पुलिस ने। फिर आगे आते हैं हाँ, अमोघ ज्वाला, ये एक्सरसाइज की गई है आर्मी के द्वारा। अमोघ ज्वाला ये कहाँ की गई है, ठीक है, बेबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है ये, झांसी में। ओके, फिर गुजरात, गुजरात ने अभी साउंड रॉकेट लॉन्च किया अपना पहला, ठीक है, ये वेदर वगैरह ऑब्जर्व करेगा। ओके, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो एग्जामिनर नहीं बनेगा क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन सर्विस, फ्रिज्ड, फ्रिज्ड बुलेट ट्रेन चलाई गई, आपको पता है ना, जो सामान वगैरह कैरी करती है, जैसे मालगाड़ी होती है। तो ये कहाँ चलाई गई, जापान में, शिनकानसेन इसका नाम है। फिर है विकोसैट 1, ये क्या है, ये सैटेलाइट्स है, 600 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। और ये हीलियम बैलून का इसका यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया है, हीलियम बैलून। ओके, और एक खास बात ये है, इस स्ट्रेटोस्फीयर में इसको डिप्लॉय किया गया है, इंस्टॉल, ये फंगल स्पोर वगैरह को डिटेक्ट करेगी। और ये कहाँ, किसने लॉन्च किया इसको, और ये तमिलनाडु के 10th क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने लॉन्च किया इसको, विको सेट। फिर डबल एस्ट्रॉइड,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डार्ट, डार्ट जो प्रोग्राम है ना मिशन, ये नासा का है। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो एस्टेरॉइड अटैक होता है ना उसको डाइवर्ट करने के लिए मिशन है ये। फिर प्रोजेक्ट चीता, अभी रिसेंटली बोस्वाना से 9 चीते और लेकर आए 28 फरवरी को, और इनको कुन्हो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। पहले 12 चीते जो लेकर आए हम साउथ अफ्रीका से लेकर आए, 8 चीते नाम्बिया से। फिर आता है 6th जनरेशन स्काई स्केटिंग मिसाइल। ठीक है, ये मिसाइल को किसने डेवलप किया? 6th जनरेशन स्काई स्केटिंग मिसाइल। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, 250 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसराइल ने इसको डेवलप किया है। ओके, इसराइल की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। कंपनी के नाम भी पूछ लेते हैं, कौन सी कंपनी ने बनाया है। फिर आते हैं हाँ, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसको इसरो ने टेस्ट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें भी था इस बार ऑडिटर के एग्जाम में। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसको इसरो ने टेस्ट किया। कहाँ किया? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और इट इज़ डिजाइन टू पावर अपर स्टेज ऑफ LVM लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट्स को जो है ये फ्यूल करेगा, क्रायोजेनिक इंजन जो है। फिर लोकेशन पूछ ली थी उसमें, कहाँ इसको लॉन्च हुआ? महेंद्रगिरी तमिलनाडु। फिर आता है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सिस्टम बनाया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, एयर ड्रॉपेबल मतलब एयर से इसको छोड़ा जा सकता है। इस कंटेनर सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है। 150 kg का कंटेनर होगा। ये नेवल सप्लाईज वगैरह को हेल्प करेगा, इमरजेंसी टाइम में नेवल शिप को हेल्प करेगा। ओके, इग्नाइट, ये क्या है? IGNIT, इग्नाइट, इग्नाइट। ये है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको लॉन्च किया है। ये चेन्नई में इसको किया गया है, तमिलनाडु का है ये अग्निकुल कॉस्मोस। तो याद रखना है 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है ये। ओके, अग्निकुल कॉस्मोस। फिर ये एबल प्राइज, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है, एबल प्राइज। ठीक है, इस बार ग्रेड पॉल्टिंग, ये जर्मन है, ये जर्मन मैथमेटिशियन है, ग्रेड पॉल्टिसिन। ओके, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है एबल प्राइज। ठीक है, आप याद रख सकते हैं एबल प्राइज, शॉर्ट फॉर्म बना देंगे हम इसकी GF। ठीक है, एबल प्राइज कौन किसको दिया गया? GF को दिया गया। अब ये भूलेंगे नहीं हम। फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है, जिसने लियोप्रेसी को एलिमिनेट किया है, जॉर्डन ने। जॉर्डन बना है। अभी रिसेंटली साउथ अमेरिका में एक कंट्री और है चिली, जिसने इसको एलिमिनेट किया है, खत्म कर दिया है लियोप्रेसी को। बैक्टीरियल डिसीज है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। मैंने बोला ना, एक तो अवार्ड्स पूछे जाते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड एक पूछे जाते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मिला, नवतेज शर्मा। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग इनकी बुक है, नवतेज शर्मा की क्रिम्सन स्प्रिंग। ओके, और हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला? ठीक है, ममता कालिया, जीते जी इलाहाबादिया, जीते जी इलाहाबाद इनकी बुक का नाम है। इनकी जो नॉवेल्स है, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, और ये नवतेज शर्मा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं। लेकिन मैथिली लैंग्वेज में जो दिया गया है, ये भी तो पूछ सकता है ना हमसे। जो महेंद्र, ये राइटर हैं महेंद्र, भारती पाथ सन गांग, इनकी नॉवेल्स है ये। फिर ये बुक पूछी जा सकती है एग्जाम में, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर धीरज ककाड़िया। ओके, फिर आते हैं हाँ, SHTIL-1 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम सटिल, ये किसने बनाई है? ये रशिया की है, और इंडिया इसको ले रहा है। ठीक है, 238 मिलियन इसके लिए अलॉट किए गए हैं। वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है ये, सातिल 1, ये याद रखना है, इंडियन नेवी के लिए है ये। ठीक है, फिर आती है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम अभी 2.0 इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सिविल एविएशन इसकी मिनिस्ट्री है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहले। तो इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, और उड़े देश का आम नागरिक, इसका रहता है ना विजन। और इसमें क्या है, टीयर सेकंड टीयर थर्ड सिटीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। और 28,840 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। 100 तो नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, और 200 न्यू हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गवर्नर पे एक क्वेश्चन तो आता ही है BPSC PT में भी, मेंस में भी। तो न्यू गवर्नर्स के अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। TN रवि जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं। नागालैंड के नंद किशोर यादव। ओके, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ना कि गवर्नर, तो तरनजीत सिंह सिंधु। ओके,
तरनजीत सिंह सिंधु। और लद्दाख के जो गवर्नर हैं इनका हम नाम बार बार पढ़ते हैं स्कीम्स में, विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो गवर्नर्स के आर्टिकल भी याद कर लेते हैं एक बार। 153 से 161 तक है, ठीक है। 153 बोलता है कि हाँ गवर्नर की एक पोस्ट है। 154 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर रहेंगी गवर्नर के पास, जो काम होगा ना वो गवर्नर के थ्रू होगा, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अपॉइंटमेंट किस में है? 155 में अपॉइंटमेंट है। 155 अपॉइंटमेंट से डील करता है। 156 टेन्योर से डील करता है, 5 साल टेन्योर होता है, बट कभी भी हटाया जा सकता है। टेन्योर इसका टर्म फिक्स नहीं है, 5 साल इसके लिए दिया हुआ है। 156 और 157 क्या है? क्वालिफिकेशन। 159 ओथ एंड अफर्मेशन और 161 है पार्डन। 161 क्या है? पार्डन, जो माफ़ी वगैरह से रिलेटेड है। और ऑर्डिनेंस की कौन से आर्टिकल में है? गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस इशू करेगा तो 213 आर्टिकल, वैसे 223 में है प्रेसिडेंट वाला। और फिर आते हैं, हाँ 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया। वाइल्ड लाइफ डे किसकी थीम है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट कंजर्व करना है हमें। क्यों करना है? हेल्थ के लिए, हेरिटेज के लिए, लाइवलीहुड के लिए। ऐसे ब्रेक करके याद करेंगे तो थीम आपकी याद हो जाएगी। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को कंजर्व करना है, हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, अभी रिसेंट में मॉरिशस ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया। 58 मॉरिशस इंडियन ओशन में है कंट्री है मॉरिशस, और 12 मार्च को होगा सेलिब्रेट। तो इसमें तलवार क्लास फ्रिगेट INS त्राइकंद ने पार्टिसिपेट किया, इसी पे सेलिब्रेशन हुआ इसका, INS त्राइकंद। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, रिसेंटली ट्रांसजेंडर राइट्स बिल इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, पुराने 2019 वाले को अमेंडमेंट करके। प्रॉब्लम्स क्या थी उसमें ना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर था प्रोविजन, अब उसको ना हटा दिया गया। तो जेंडर जो है ना खुद से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, वो मेडिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। मेन चेंज जो हुआ है यही हुआ है। और नालसा जो जजमेंट आया था ना 2014 में 14 में, उसमें दिया हुआ था कि वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, खुद से जेंडर हम जो डिसाइड करना चाहें वही रहेगा। तो ये नालसा जजमेंट है। और ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 से डील करता है। जल जीवन मिशन 2.0। ओके, ये PDF मैंने पहले ही प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार ऑडिटर के एग्जाम में आया है। ओके, जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लिए कितना फंड एलोकेट हुआ इस साल? ठीक है, मैंने करंट अफेयर के वीडियोस में बताया था। तो इस साल जो फंड एलोकेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, कितना है? एक सेकेंड, हाँ, 67,600 करोड़ रुपए। कितना हुआ है? 67,600 करोड़ रुपए इसके लिए इंक्रीज हुआ है बजट में इस बार। और इसका टारगेट्स क्या है? 2028 तक 100% का टारगेट है रूरल एरियाज में टैप वाटर सप्लाई। और आज के टाइम पर 81% का तो कवरेज हो भी चुका है इसमें, 80% हाउस होल्ड कवरेज हो चुका है। फर्स्ट फेज इसका 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया। ओके, फिर आता है, हाँ, झारखंड के फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ट्राइबल्स है ना मेनली, उनके फेस्टिवल हमें पढ़ने होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हमें अच्छे से याद करने होते हैं। और झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके, सारहुल फेस्टिवल कहाँ का है? इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सारहुल झारखंड का है। कर्मा पूजा, जावा पूजा, सोहराई एंड भक्ता पर्व, ये कहाँ के हैं? झारखंड के फेस्टिवल है सारे। फ्रीडम शील्ड, ये कहाँ की एक्सरसाइज है? USA और साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रीडम शील्ड। और लास्ट ये बार मैंने पूछा था कोल्ड रेस्पॉन्ड कहाँ की है, तो वो नॉर्वे ने इस बार लॉन्च की है। नॉर्वे ने इस बार कंडक्ट कराई है उसको। और नाटो की एक्सरसाइज है। विक्रम फर्स्ट क्या है ये? इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट्स, इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया। ओके, 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल बेस्ड है ये। तो आपको याद करना है विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया? स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, याद हो गया। पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है ये, और ये जिसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन होगा। ओके, फिर आगे आते हैं, हाँ, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्या होता है पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़? एक ऐसा सेफ हार्बर फैसिलिटी जो इमरजेंसी टाइम में हेल्प करती हो। अगर कोई शिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, शिप हमारा ख़राब हो गया है, तो ऐसे पोर्ट्स को हम डेवलप करते हैं। जैसे दिघी पोर्ट जो मुंबई का है, और गोपालपुर जो है ये कहाँ का है? उड़ीसा का पोर्ट है। तो इसको पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़ के रूप में डेवलप किया जाएगा। फिर ये ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, तो ये सूर्य स्क्वाड्रॉन, ओके, इंडियन आर्मी के द्वारा ये पूछा जा सकता है। सूर्य स्क्वाड्रॉन किससे रिलेटेड है? ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। तुमने देखा होगा ना
जो पाकिस्तान का अटैक होता है टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ड्रोन के थ्रू बहुत सारे अटैक किए गए थे, बट इंडिया ने सक्सेसफुली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। ओके, फिर ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड सिस्टम डेवलपमेंट, ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ है? ये पहला बना है वो दुनिया का, वर्ल्ड का। ये नेल्लोर में है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में। और इसको किसने बनाया? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा। ओके, फिशिंग हार्बर है ये नेल्लोर में, वहाँ इसको बनाया गया है। फिर आगे आते हैं, हाँ, शेषनाग। शेषनाग आप समझ रहे हो क्या? शेषनाग 150 स्वयं अटैक ड्रोन। ओके, स्वयं अटैक ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन, मिनी ड्रोन से अटैक करना है इसमें। तो ये किसने बनाया? न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, NRT। ये स्टार्टअप्स है बेंगलुरु बेस्ड। ठीक है, न्यू स्पेस पूछ लेगा DRDO ने बनाया? नहीं, DRDO ने नहीं बनाया है इसको, ये NRT ने बनाया है, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी। फिर ये क्या है? अवतार। ओके, अवतार क्या है? ये इंडिया का पहला एम्फीबियन ड्रोन है। एम्फीबियन ड्रोन पता क्या होता है? ये पानी में, वाटर में, एयर में, हर जगह काम करेगा। ओके, एम्फीबियन ड्रोन, एक्वा एयर एक्स ने इसको बनाया है। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड है ये भी। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है? अवतार इंडिया का एम्फीबियन ड्रोन है ये। फिर आगे आते हैं, हाँ, पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा बना जिसने इंट्रोड्यूस किया नॉन CT बेस्ड रोबोटिक नी सर्जिकल सिस्टम? ठीक है, ये IMS BHU ट्रॉमा सेंटर, ये बनारस में है। ओके, फर्स्ट स्टीम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिसीज किसने बनाई, स्टार्ट किया? ये पार्किंसन डिसीज के लिए स्टीम सेल थेरेपी जापान ने। किसने स्टार्ट किया है? जापान ने। ये रीजनरेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय द डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन यूजिंग द प्यूपलीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, पुलरीपोटेंट्स। पहली बात तो स्टीम सेल के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये एक इस टाइप की सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और रीन्यू कर सकते हैं, और जिस चीज़ से भी, जिस सेल से भी इसको अटैच कर जाता है ना, उसको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैंसर वगैरह डिसीज़, काफ़ी सारे जो डिसीज़ है ना, उसके क्योर करने में हेल्प करते हैं, और बॉडी के फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है इसको। ओके, स्टीम सेल आप डोनेट कर सकते हैं, अप्लाई, एक साइट है फेमस, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं, वो किट मैंने अप्लाई किया था, उसमें किट उन्होंने भेजी नहीं स्टीम सेल के लिए, तो डोनेशन कर सकते हैं आप स्टीम सेल। ओके, रॉयल एयरफोर्स जो UK की है, ओके, उसमें क्या किया है अभी? हाँ, इंडियन एयरफोर्स ना प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फाइटर पायलट्स। ओके, हम UK की जो है एयरफोर्स है, प्रोवाइड करेंगे फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग, UK की फोर्स जो है। ओके, इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम में ट्रेनिंग। फिर आता है 40th एडिशन हुआ आहार का 40th एडिशन हुआ। ये क्या है? इंटरनेशनल फूड हॉस्पिटलिटी फेयर्स है ये, भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है। और फिर आता है पार्टनर कंट्री कौन सा था इसमें? इटली इस बार पार्टनर कंट्री बना है, तो बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये आहार। पार्टनर कंट्री पूछा जा सकता है, कौन है? इटली। ठीक है, सुलावेसी आइलैंड जो है ना, इंडोनेशिया का है। ओके, और यहाँ सुलावेसी आइलैंड जो है इंडोनेशिया का ना, यहाँ 67,800 ईयर साल पुरानी रॉक आर्ट्स मिली है लाइमस्टोन के ऊपर। पूछा जा सकता है, बहुत पुरानी यहाँ, जैसे भीमबेटका में मिलती है ना पेंटिंग्स वगैरह, तो यहाँ रॉक आर्ट्स मिली है 67,800 साल पुरानी। फिर आता है सेमीकॉन। ठीक है, सेमी कंडक्टर, ये सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ हुई है? गुजरात के गांधीनगर में। सेमीकॉन, सेमी कंडक्टर, ओके, सेमी कनेक्ट, तो कहाँ हुई है? गुजरात में। 1600 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगी जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया। ओके, सेमीकॉन जो हुई, इसमें जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया इन्वेस्ट करेंगे 1600 करोड़, गांधीनगर में हुई थी। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, सुशीला खरकी, सुशीला करकी, ये नेपाल की फर्स्ट फीमेल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थी ये, और पहली चीफ जस्टिस भी थी फीमेल वहाँ की। फिर आता है ये, हाँ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, ब्राज़ील में है, आपको पता है इसको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। तो यहाँ एक ट्राइब है एमोन दावा ट्राइब्स जो है अमेजोन फॉरेस्ट में मिलती है। कहाँ की है ये? ब्राज़ील की। तो ये भी पूछा जा सकता है, अमेजोन फॉरेस्ट जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं? मेनली ब्राज़ील कंट्री में मिलेंगे ना, नील रिवर की, नील बोल दिया मैंने, अमेजोन रिवर पर। फिर वर्ल्ड का पहला सोरबन फाइनेंशियल क्लाउड सिस्टम, वर्ल्ड का पहला सोरबन फाइनेंशियल क्लाउड सिस्टम इंफ्रा। ठीक है, किसने बनाया ये? ठीक है, कोर 42 एंड
यूएई सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है इसको। ओके, यूएई का सेंट्रल बैंक काम क्या है? सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। तो क्लाउड सर्विस में क्या होता है? ये डेटा डेटा के लिए, सेफ्टी के लिए काम करेगा, डेटा सॉवरेनिटी पे काम करेगा ना, ये डेटा लोकलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। और अभी रिसेंट में चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा, जिसमें रिपोर्ट में बोला गया यूएसए को हटा के इंडिया सेकंड नंबर पे हो गया है चाइल्डहुड ओबेसिटी में, और चाइना नंबर 1 पे है। मेन रीज़न है हमारा जो डाइट पैटर्न है वो चेंज हो गया है। फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड हम खा रहे हैं, मतलब चाइनीज़ लोग तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं फूड, फास्ट फूड, और हमको भी हैबिट लग गई है अभी। तो फिर इसके लिए क्या हुआ है, WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स, ठीक है, इन्होंने प्रोग्राम चलाया है। ये अवेयरनेस का काम करेंगे चाइल्ड ओबेसिटी के रिगार्डिंग, और इस पे काम करेंगे। ये मिशन भी है कि आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। और रिसेंट में भी पैसिव यूथनेशिया दी गई, 12 साल से जो है वेंटिलेशन पे थे हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है इसके रिगार्डिंग। ओके, आराम कैंपेन चलाया सरकार ने अभी, तो एजुकेट करेगा सिटीजन को IT एक्ट 2025 के बारे में, और 1961 का जो एक्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। ओके, पॉलिसी रिफॉर्म रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। अभी डेनमार्क ना पहला कंट्री बना यूरोपियन यूनियन का जिसने HIV और सिप्लिसिस इसको एलिमिनेट कर दिया है, मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिट होता था ये डिसीज़। पहला कंट्री तो क्यूबा बना था, बट HIV यूरोपियन कंट्री में जो है डेनमार्क बना है, ठीक है। ये वायरस से डिसीज़ है HIV, सिप्लिसिस जो है ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। ओके, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है ये। लिपू लेक पास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली अभी ये कंट्रोवर्सी में काला पानी वाला जो एरिया है डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच। तो 7 साल बाद इंडिया और चाइना ने यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया है फिर से। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ओके, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के ये। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, वर्ल्ड का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ठीक है, एंड बेस्ड डिसैलिनेशन प्लांट किरावती, लक्षद्वीप की कैपिटल है ना ये। ओके, यहाँ बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। और इसरो का एक एजेंसी है, सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, ये बालानगर में। ये इसकी हेल्प से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ग्रीन इंडेक्स निकाला कि नेशनल हाईवेज पे कितने फॉरेस्ट हैं, ठीक है। ल्यूपरेसी को जो एलिमिनेट किया था जॉर्डन ने किया था। ओके, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पहला कंट्री चिली बना है। ओके, बैक्टीरियल डिसीज है ये। ओके, इंडोनेशिया ने भी बोला है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। मीडियम रेंज है ये, सुपरसोनिक है और क्रूज है, ठीक है। 3 टर्म आपको याद करने हैं, मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक है और क्रूज मिसाइल है ये। फिलीपींस पहला कंट्री बना था जिसने बाई किया था हमसे। और फिर आते हैं मूसी रिवर को रिस्टोर एंड क्लीन किया जाएगा। ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। फिर है कर्क आइलैंड, ये क्या है? ये मिलिट्री, अभी यूएसए ने इस पर अटैक कर दिया था इस आइलैंड पे, ये पर्शियन गल्फ में है। और ये जहाँ से पर्शिया का जो है ना, ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है 90% मेनली। फिर एक्सरसाइज काकाडू, ये एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज काकाडू ये डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया में सिटी है वहाँ हुआ। कहाँ हुआ? डार्विन प्रोविंस में। और INS नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया इसमें। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन, ओके, जो इम्प्लीमेंट करेगा, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का कंट्री है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है फ्यूल रेशनलाइजिंग, ठीक है। फ्यूल रेशनलाइजिंग, पता है वहाँ वेस्ट एशिया में अभी जो वॉर हुई है उसके कारण फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं, तो स्लोवेनिया ने अपने फ्यूल को रेशनलाइज करने के लिए काम किया है। फिर आता है टेराफेब प्रोजेक्ट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका है, पहले तो यही पूछा जाएगा, टेराफेब किसका है? ये चिप मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग है, AI चिप मैन्युफैक्चरिंग। टेस्ला, SpaceX, XAI और इंटेल, इन कंपनी ने आपस में मिलकर स्टार्ट किया है टेराफेब, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पहला माइक्रो एलगी टावर, एयर टावर, पोल्यूशन को एब्जॉर्व करेगा CO2 और NO2 PM को। IIT मद्रास ने इसको बनाया है, न्यू दिल्ली में इस टावर को इंस्टॉल किया जाएगा। IBM फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ बनेगा? इसका नाम है संगम, ठीक है, संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलोर में बनेगा, IT सिटी।
फिर आ जाते हैं इंडिया के अभी प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे मोदी जी हैं, 25 साल हो गए इनको, लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड हो गए ये। ओके, मतलब पहले गुजरात के सीएम थे ये, और फिर प्राइम मिनिस्टर रहे, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? पवन कुमार चैमलिंग, सिक्किम के सीएम थे ये, पहले 25 साल तक रहे थे ये। लार्जेस्ट मेट्रो लाइन, सबसे ज़्यादा मेट्रो कहाँ मिलेगी आप? चाइना। फिर यूएस से तीसरे नंबर पे आ गया है इंडिया, 1143 करोड़ किलोमीटर मेट्रो लाइन देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा दिल्ली में। स्तुति प्रधान, ये सिक्किम की यंग लीडर हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगी वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट जो बेंगलुरु में होगा, मतलब हो चुका है ये। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी एक सर्विस स्टार्ट करी, 24 स्पीड पोस्ट सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, फास्ट डिलीवरी के लिए। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल अभी रिसेंट में महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है, जो 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख का फाइन हो जाएगा अगर अनलॉफुल कन्वर्जन किया जाता है तो। अनलॉफुल मतलब ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाएगा किसी रिलीजन में। बाकी रिलीजन की फ्रीडम है, आर्टिकल 25 में आप कोई से भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्रीडम है। और यूपी में सेम 2020 में आ गया था एक्ट, उत्तराखंड में 2018 में, कर्नाटक, हरियाणा, सब जगह इस टाइप के लॉ बने हुए हैं। फिर जल जीवन मिशन, ओके, जल जीवन मिशन को जो है टारगेट जो है 100% करना है दिसंबर 2028 तक। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त में, और इसमें 81% जो है हाउस होल्ड अभी कवर हो चुका है, और 55 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जाएगा, ओके, पर डे, पर पर्सन। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में 50-50 की भागीदारी होगी, और 90-10 की होगी यूनियन, वहाँ नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन में, और यूनियन टेरिटरी में 100%। पहला जो फुल्ली इसको 100% कवरेज जो है गोवा में हो चुका है। फिर तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया, और पंजाब, इन्होंने भी 100% कवरेज कर लिया है। फिर जल उत्सव, हर घर जल सर्टिफिकेट, 22 मार्च में वाटर डे सेलिब्रेट होता है ना, तो ये सेलिब्रेट किया गया। फिर सुजलम भारत डिजिटल मैप, सुजलम भारत, ये जो है डिजिटल मैप प्रिपेयर किया जाएगा इसमें। और फिर एक चीज़ और है, सुजल गांव आईडी, इसमें भी मैपिंग की जाएगी, ये सब है। फिर आते हैं, हाँ, उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, 22 से 27 के बीच चलेगा ये प्रोग्राम। और ये क्या है? ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना ये। अगर 95% अगर लिटरेसी इसमें अचीव करना है, 5 एरियाज पे फोकस किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, यही सब है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और मिजोरम पहला कंट्री बना था, स्टेट बना था, सेकंड गोवा बना, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ पे त्रिपुरा। और यूटी कौन सा बना सबसे पहले? लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी बना, और फिर चंडीगढ़। तो 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। तो एक तो सबसे पहला मिजोरम बना, और यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? लद्दाख। फिर आते हैं, हाँ, ये है टेम्पल, कहाँ है ये जावा आइलैंड में है, प्रम्बनाम, प्रम्बनाम टेम्पल, काफ़ी बड़ा टेम्पल है ये, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, यूनेस्को का साइट भी है। संजय डायनेस्टी जो थी 9th सेंचुरी में रूल करती थी, इन्होंने बनाया था इसको। और इसको रिस्टोर करने के लिए अभी प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, एआई वगैरह का यूज़ भी किया जाएगा। इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ पार्टनरशिप की है, बस इतना जानना है। बीसीसीआई नमन अवार्ड जो है अभी दिए गए इसको, और मेल में सुमन गिल को मिला, फीमेल में स्मृति मंधाना को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट में राहुल द्रविड़ और आर बिन्नी और मिताली राज, 3 लोगों को मिला ये। ठीक है, भव्य स्कीम के बारे में मैंने पहले भी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की स्कीम है ये। 100 पार्क बनाए जाएंगे, 33,600 करोड़ इसका बजट है। ठीक है, फिर है समृद्धि केंद्र, ये एमपी का है स्कीम, रूरल एरियाज़ में हेल्थ, एग्रीकल्चर, ई गवर्नेंस सर्विस दी जाएगी। फिर आगे आते हैं, हाँ, अभी पदयात्रा स्टार्ट हुई थी 23 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा, मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी, ओके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और CISF ने 5 साल के लिए MOU साइन किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, योगा वगैरह पे फोकस किया जाएगा ना, योगा पे और आयुर्वेद, ये सब चीज़ पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम किया जाएगा। फिर स्टील समिट का हुआ भारत मंडपम दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। अभी यूनेस्को ने अडानी ग्रुप, ओके, अडानी ग्रुप और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया है, अडानी ग्रुप को जो है ना, इसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि इन्होंने कावाडा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कच्छ में बन रहा है, काफ़ी बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा ना यहाँ, और ये कब किया गया? वर्ल्ड इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे 4 मार्च को। तो ये अडानी ग्रुप जो है इंडियन कंपनी के साथ किया गया। वर्ल्ड इंजीनियरिंग
सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे, यूनेस्को का है ये। फिर आता है नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जेवर में है। प्रधानमंत्री ने अब इसका फर्स्ट फेज़ का उद्घाटन किया और ये लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसको डेवलप किया जा रहा है एस नेट जीरो इमिशन फैसिलिटी डेवलप की गई है यहाँ। फिर आता है टूना, टूना टेकरा पोर्ट, ये गुजरात का है। यहाँ ब्रिज रोड वगैरह बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी, ठीक है, टूना टेकरा एयरपोर्ट। फिर आता है हाँ रिशा टाइमलेस ट्राइबल, क्या है ये? इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। रिशा टेक्सटाइल जो है ना त्रिपुरा की रिशा टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल प्रमोशन वगैरह से रिगार्डिंग है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट, ओके, ये इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट जो है बिहार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग और फिशरीज मिनिस्टर हैं ये राजीव सिंह, इन्होंने जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट अनंतनाग में। फिर आगे आते हैं हाँ माउंट आबू का नाम ना अभी अबुआ राज कर दिया गया। यहाँ टेम्पल है फेमस, संगमरमर का टेम्पल है ये, दिलवारा, जैनिज्म को बिलोंग करता है। और फोर्थ मोस्ट प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन बना है इंडिया, किस चीज़ में? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इनलैंड एंड डेवलपमेंट साइट। फिर आता है इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मलेरिया रिसर्च ने इसको कंडक्ट कराया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में अंतर आता है ये 7 से 9 मई के बीच। इंटरनेशनल मलेरिया, इसकी थीम क्या थी? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी एंड ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। इंडिया का टारगेट क्या है मलेरिया ख़त्म करने का? 2030। और टीबी का टारगेट क्या है इंडिया का? टीबी का टारगेट है इंडिया का ख़त्म करने का 2025। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आर्टिफिशियल पोर्ट्स पूछ लेते हैं, 70th एग्जाम में पूछा था, 73 PSC में। तो चेन्नई जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, इन्नोर पोर्ट कामराजा पोर्ट बोलते हैं, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। और JNPT हो गया, वाधवन पोर्ट हो गया पालघर में, ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो रिसेंट में एक न्यूज़ था VO चिदम्बरम, ये तुतीकोरिन पोर्ट बोलते हैं इसको, तमिलनाडु में है, तीनों पोर्ट ये है, ये डीप सी पोर्ट है, इसने इम्प्लीमेंट किया है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को, ठीक है। फिर आता है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा, गुजरात में हुई है। नर्मदा रिवर MP में भी है बट याद रखना है गुजरात में हुई है, 30 किलोमीटर परिक्रमा है ये। जोहर आइस, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा इटली और UK में, और इसको GI टैग मिला हुआ है, असम का है ये। फिर कॉटन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जो है भी USA को कॉटन प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने में ना इंडिया नंबर 1 हो गया, चाइना को हटा दिया हमने, सेकंड कर दिया चाइना को। कॉटन प्रोडक्ट जो है, जो टेक्सटाइल वगैरह है कॉटन के, इसमें हमने नंबर 1 हो गया, हमने चाइना को पीछे कर दिया है। पोर्टिस श्री मुल्लू, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, 58 मीटर्स की इसकी इनकी ब्रॉन्ज स्टैचू को अभी अनवेल किया गया है। 125 इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी अमरावती में, वहाँ के CM ने इसको अनवेल किया है और अमरावती में इंस्टॉल किया जाएगा। आपको याद है ना आंध्र प्रदेश के क्रिएशन में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1952 में इन्होंने 58 डेज़ की हंगर स्ट्राइक रखी थी, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तब पता चला कि हमें बनानी चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट। फिर मदुरई एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु में है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है। अब मदुरई सिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, मदुरई सिटी में, इसको नायक डायनेस्टी ने बनाया था, वेगाई रिवर पे है, और कुलाशेखर पांड्या ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। एथेंस ऑफ ईस्ट बोला जाता है मदुरई को, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका है फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, 2033 तक ना इंडिया को 100% हेल्थ कवरेज अचीव करना है, 100% हेल्थ कवरेज। 2014 में 28% के करीब था, आज के टाइम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग 60% के करीब है ये, ठीक है। हेल्थ कवरेज आपको पता ही है, PM जन आरोग्य योजना 2018 में आई, इस टाइप की स्कीम है ये। आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वीडियो देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है मैंने, ओके, काफ़ी अच्छे ग्राफ इस तरह से प्रेजेंट किए हैं मैंने उसमें, तो एक बार जाकर आप विजिट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस करंट अफेयर के मैं पर मंथ के वीडियो लेकर आऊँगा, टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 300 क्वेश्चन, और बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, और PYQ का सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में मैंने कराया हुआ है।